दोस्तों, क्या हम खुद अपनी एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं? क्या आसान है ये? आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि अगर आप खुद अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो या एलएलपी, तो कैसे बनाएं, किन किन बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड के दिमाग में, यानी कि आप अगर आप बनाना चाह रहे हो प्राइवेट लिमिटेड और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब मेरी वीडियो से मिल जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक पे एक एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। प्ले लिस्ट आपको दिख ही रही, चल रही है बहुत देर से, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो इस वीडियो के बाद या इससे पहले वो सारी वीडियो कम से कम 2-2 बार देख लें। आपको पूरा प्रोफेशनल नॉलेज हो जाएगी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी के बारे में या ओपीसी, सबके बारे में डाल रखा है मैंने। और मैं इंडिया में इकलौता हूँ जो इन टॉपिक पे भी डाल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट या लिमिटेड कंपनी या एलएलपी खुद कैसे बनाएं, किन किन चीज़ों को ध्यान रखें। अच्छा, मैं बता दूं, कभी भी प्राइवेट लिमिटेड खुद ना बनाएं। वैसे ही कह रहा हूं आपको, क्यों? आपको पता चल जाएगा। कई लोग कहते हैं सर हमने नाम अप्लाई कर दिया है, हमने पेपर तैयार कर लिए, हमें आपके सिग्नेचर लगवाने हैं, क्या सिग्नेचर लगा दोगे? बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंस है अपने आप प्राइवेट लिमिटेड बनवाना। और किसी अच्छे प्रोफेशनल से जब मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूँ, कितना ध्यान रखता हूँ आपको बताऊँगा अभी मैं। और जो ऑनलाइन बना देते हैं, ये 7,000 6,000 8,000 रुपये ले रहे हैं, मुझे नहीं पता, इतना बेड़गा करते हैं, इतनी गुस्सा आती है जब उनके पेपर आते हैं ना मेरे पास, सही में परेशान हो जाता हूँ। मैं वीडियो डाल चुका हूँ इसके ऊपर एक, कि कितना बेड़गा करते हैं हमारा वो काम का। दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं जब आप प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हो, एलएलपी की या लिमिटेड की। मैं अब ये बताऊंगा नहीं, मैं सबके बारे में बता दूंगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एक तो नाम अप्लाई करना, और साथ में नाम अप्रूव जब हो जाएगा उसका इनकॉर्पोरेशन, तो आपकी ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ बन जाती है। अब क्या है, मैं खुद बना सकता हूँ, खुद बनाने की कोशिश करूँ? दोस्तों, ये मेरे पिलर है। जब कंपनी में बना रहा हूँ तो मेरा भविष्य में क्या रहेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, बड़ा स्टार्टअप कैसे बनेगा, मुझे फंडिंग लेनी है, मुझे शेयर होल्डर बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, किसको बनाना है, कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अकेले कभी डिसीजन ले ही नहीं सकते। आपको आज का तो पता है, जो आईटी के बंदे हैं वो गूगल पे ढूंढ सकते हैं, वो दोस्तों से बात कर सकते हैं, वो अपने सीए फ्रेंड से पूछ सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के लिए पहले पार्ट पे आता हूँ, नाम। दो पार्ट में, एक नाम और इनकॉर्पोरेशन। जब मैं नाम अप्लाई करता हूँ, नाम के बारे में सोचता हूँ, तो क्या क्या ऑप्शन आता है? डोमेन। जब कभी भी मैं नाम के बारे में सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कॉपीराइट में तो नहीं है, कहीं ट्रेडमार्क में तो नहीं है, मुझे इसको डोमेन कैसे लेना है, कहीं सिमिलरिटी तो नहीं है, वो नाम ऐसा अच्छा है ना कि अगर मैं बोल दूँ तो कोई भी लिख ले। इतना मुश्किल नाम तो नहीं है कि मुझे उसका स्पेलिंग बतानी पड़ रही है, उसे ढूंढने में दिक्कत आ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नाम सबसे पहले आता है। लोग बहुत ज़्यादा नाम के पीछे पड़ते हैं, पर अगर मैं बोल दूं कि ऑरेंज रख ले, बनाना रख ले, कहेगा ये नाम होता है। लेकिन जब मैं एप्पल पे आता हूं तो कहता वाह वाह वाह, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है आज के टाइम में, एप्पल ब्रांड नेम है। टाइप ऑफ कंपनी, जब हम नाम चुनते हो, टाइप ऑफ कंपनी के अंदर 10 कैटेगरी हैं। सोचिए आप, स्क्रीन पे दिख भी रही है आपको, प्रोड्यूसर, सेक्शन 8, कितने सारे टॉपिक होते हैं। इसमें डिसीजन लेना कि गलती से भी आपने कुछ सिलेक्ट कर लिया अगर अपने आप, तो आपका बेस खराब हो जाएगा। कई सारे मेरे पास ऐसे केस आते हैं जो लोग ऑनलाइन बनवाते हैं, वो कहते हैं सर कंपनी तो बन गई है लेकिन ये दिक्कत आ रही है, एरर आ गई, ठीक कैसे होगी? वो एरर ठीक हो ही नहीं सकती कभी भी। अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी सिलेक्ट कर लिया है तो वो ठीक हो ही नहीं सकती कभी भी। नाम के अंदर ही क्लास ऑफ कंपनीज पूछता है, वो प्राइवेट लेनी है या लिमिटेड, इसमें भी कंफ्यूजन है। आप सोचते हो यार इधर प्राइवेट कर लेता हूँ या लिमिट कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे ना, एक बार सिलेक्ट कर लिया, गई भैंस पानी में। कैटेगरी फिर पूछता हूँ नाम में ही, सिर्फ नाम कंपनी बता रहा हूँ, नाम अप्लाई करते वक्त, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रखनी है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी रखनी है। अभी किसी को कैसे समझाऊं मैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। दो केस मेरे पास ऐसे आए थे, कहीं ऑनलाइन बनवाई हुई कंपनी, उन्होंने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कर दी, उन्होंने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से। अब वो कह रहे सर ये क्या होता है, कंपनी तो दोनों सेम ही है, अब हमें ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। दोस्तों, हमेशा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से होती है 99.99%, हमेशा ये सिलेक्ट करना होता है। अब ये समझाया कौन, अपना बनाओगे तो। इसके बाद नाम में ही कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी भी है। यूनियन, स्टेट चाहिए आपको, यूनियन कंपनी बनानी है, स्टेट कंपनी बनानी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी बनानी है, या सब्सिडी, जो ऑप्शन दिखा रहा हूं उसके हिसाब से आपको बनानी है। समझ सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंस है। एनआईसी कोड बिजनेस का हो सकता है, मेरे 5-6 बिजनेस करना चाह रहा हूं मैं। अब आप सोचोगे मैं एनआईसी कोड कितने डाल सकता हूं, मेन कैटेगरी कब डालना है, सब्सिडी का कब डालना है, एंथली कब डालना है, अदर ऑब्जेक्ट का कब डालना है, मेन ऑब्जेक्ट का कब डालना है, ये इंपॉर्टेंस है। मैंने क्या बताया, पिलर है पिलर,
इतना आसान नहीं है दोस्तों। और आपको क्या लगता है आप ऑनलाइन कहीं 7 या 8 हज़ार रुपये दे रहे हो, आपसे तक डिस्कशन करेगा वो? कभी नहीं करेगा। हमारे यहाँ पूरी कंट्रोल शीट बनती है इस चीज़ की। मैं खुद नोट करता हूँ, पर्सनली बात करके क्लाइंट के पास बात करने के बाद शीट भेजता हूँ कि भाई तेरी मेरी ये बातचीत हुई है, देख ले क्या ही सही है, ताकि कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहे। जब वो शीट को अप्रूवल कर देता है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हर एक कागज, एक एक कागज क्लाइंट के पास जाता है चेक होने। अच्छा, वो नाम का पता चल गया, नाम में कितना झमेला है। अब आते हैं इनकॉर्पोरेशन पे। मान लीजिए आपका नाम अप्रूव हो गया, आपने ऑनलाइन नाम डाल भी दिया अपने आप बहुत बड़े आईआईटी के बंदे थे, आपने सब चीज़ों को ध्यान रखा, सब कुछ ठीक करके नाम अप्रूव करा लिया, मान लिया मैंने, नाम आपके पास आ गया। अब आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराना है, यानी कि कंपनी बनवानी, सर्टिफिकेट लेना है। अब क्या करोगे आप? आपको डिसीजन लेना है कि मैं एचआर कितने रखूँ, पेडअप कितने रखूँ। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, आपकी बिजनेस पे, आगे भविष्य के 10 साल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ये चेंज नहीं होता अगर आपने सेलेक्ट कर लिया एक बार तो। रिसबमिशन में बहुत सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, चेंज नहीं होगा। जब कभी मैं बात करता हूँ बहुत डिटेल में बात होती है इसके बारे में। रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस, स्टेट अगर आपने गलती से गलत चुन लिया, स्टेट कभी चेंज नहीं होते, चेंज हो जाते हैं, बहुत महंगा खर्चा, बहुत टाइम लगता है, और यकीन मानिए आपको कंपनी बंद ही करनी पड़ जाएगी अगर आपने गलती से रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट गलत चुन लिया। मेरा अपना घर भी है, मैं रेंट पे रहता हूँ, बिजली का बिल दादा के नाम से आ रहा है, मैं काम करूँगा यहाँ पे, रहता कहीं और हूँ, बिजनेस कहीं और करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, या मैं भविष्य में बिजनेस शिफ्ट करूँगा, इतना लंबा डिस्कशन होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रखूँगा, कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ रखूँगा, जीएसटी कहाँ का लूँगा, बैंक अकाउंट कहाँ खोलूँगा, बहुत लंबी बातचीत होती है मेरी इस टॉपिक पे भी। बहुत ज़्यादा बार बार मुझे जोर देके समझना पड़ता है कि भाई, क्योंकि हर तरह का नया आदमी आता है, उसे नहीं पता कि आगे इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी, तो मुझे बार बार रिपीट करना होता है कि इससे आपकी ये परेशानी होगी, इससे आपको ये दिक्कत आएगी, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी पड़ती है हमें क्लाइंट की, और आप कहोगे मैं अपना बना लूँगा। चलिए, शेयर होल्डिंग रेशो, जब मेरे पास कोई आता है ना, वो कहता है जी मेरी 60 कर दीजिए, मम्मी की 40 कर दीजिए, या वाइफ की 40 कर दीजिए, मैं कहता हूँ घर के तो मामला है, आप अपने 49 रखो और वाइफ की 51 रखो, या मदर की 51% रखो। कहता उससे क्या होगा? जब कभी भी आप किसी वुमेन की 51% होल्डिंग रखते हो तो वो कंपनी वुमेन ओरिएंटेड हो जाती है, और बहुत सारे बेनिफिट जो एक लेडीज़ को मिलते हैं स्टार्टअप में, वो सारे आपकी कंपनी को मिलता है। तो छोटा सा मैंने आपको हिंट दिया है, सिर्फ छोटा सा हिंट, शेयर होल्डिंग को लेके कितना फर्क पड़ जाता है। और जब आप अपना आप बनाते हो या ऑनलाइन बनवाते हो, आप कहते हो 60-40 रख दो, कहता जी 60-40 आपने तो कहा था। अरे आपने तो कहा था, लेकिन क्या प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं है समझाना कि यार आपके लिए बेस्ट क्या है? वो बहुत जरूरी है। पैन और टैन का जुडिक्शन, दोस्तों जब कभी भी आप पैन और टैन अप्लाई करते हो कंपनी के केस में भी, तो वो पूछता है आपका जुडिक्शन कौन सा है। कहीं गलती से आपने गलत चुन लिया और मान लो अप्रूव भी हो गए तो क्या होगा? आप रह कहीं रहे हो और आपका इनकम टैक्स ऑफिसर कहीं और है, कितनी दिक्कत आएगी सोचिए। एमओए, एओए और कंपनी की ईमेल आईडी बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो। एमओए, एओए क्या उसमें लिखा हुआ है? क्या उससे बैंक अकाउंट मेरा खुल जाएगा? क्या कल को मैं स्टार्टअप की फंडिंग लेने जाऊंगा, कुछ भी लेने जाऊंगा, कहीं भी पेपर दिखाऊंगा मैं? ये आत्मा है, कंपनी की आत्मा। तो सोचिए कितना जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, और आप इसे सोचते हो कि मैं कॉपी पेस्ट करके गूगल से उठा के वहां से ले लूंगा, कर लूंगा बिकॉज मैं चैंपियन हूँ, ऐसा नहीं है। पीएफएसआई की रिक्वायरमेंट्स, जब कंपनी बनती है तो पीएफएसआई का नंबर साथ के साथ आ जाता है। तो क्या मैं पीएफएसआई चार्ज करना शुरू कर दूं? मुझे एक्चुअल में पीएफएसआई का रजिस्ट्रेशन कब कराना है? ऑनलाइन। ये नंबर आया आपके पास, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ऑनलाइन कब कराऊंगा, कब जरूरत पड़ेगी, ये भी हम एडवाइस करते हैं, जो कि आप खुद अपना आप जब बनाओगे नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट को ओपनिंग करने में सारे पेपर की जरूरत पड़ती है। कितनी बार मुझे बैंक वालों को हड़काना पड़ता है कि बैंक अकाउंट ई पेपर से खुलेगा, नए पेपर से नहीं खुलना है। वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट करते हैं कई बैंक वाले कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। फ़ोन पे एक बात करता हूँ मैं, बैंक अकाउंट खुल जाता है, किसी तरह की एडिशनल डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। और जब बैंक अकाउंट अगर नहीं खुल रहा है, आपको बाबा परेशानी हो रही है, तो क्या फ़ायदा पेपर अपने आप बनाने का और कंपनी अपने आप अप्लाई करने का? आप कहेंगे बार बार मैं बोले जा रहा हूँ अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप, भाई मैं तो बता भी रहा हूँ साथ साथ कैसे करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। आप बना सकते हो तो बना लो, लेकिन पिलर हैं पिलर। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज मैं ऐसी मेंटलिटी रखता हूँ कि यार मैं सब अपना आप कर लूँगा, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? धंधा भी अपना आप करोगे, कंप्लायंस भी अपना आप कर लोगे, कैसे कर लोगे? जीएसटी नंबर, नो जीएसटी नंबर कब अप्लाई करना है ये भी डिस्कशन होता है, क्या तेरे को भी जीएसटी की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बिजनेस इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ये भी एडवाइस करते हैं, आप जब खुद बनाओगे तो ये किससे पूछोगे? डिन, बहुत सारे केस ऑनलाइन जब आप कंपनी बनवाते हो मैंने देखा है,
2-2 बार दिन हो जाते हैं कई बार। बहुत केस मेरे पास आए हैं, वो कहते हैं हमसे पूछा ही नहीं दिन का। हम इसको वेरीफाई करते हैं कि कहीं उनके पास दिन ऑलरेडी तो नहीं है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता, लोग अप्लाई कर देते हैं कहीं कंपनी में, या दिन में बहुत पुराने केस होते हैं। हम उसको चेक करते हैं कहीं दिन डुप्लीकेट ना हो जाए। 2-2 लाख रुपये की पेनल्टी है। सीए के साइन तो चाहिए होते हैं दोस्तों। अब जब सीए के साइन चाहिए तो क्या आप अपना कंपनी बना सकते हो? नहीं। बहुत सारे बार केस में ऐसा भी आता है, वो कहता है सब कुछ हमने तैयार कर लिया, हमें आपके साइन लगवाने, बस साइन के कितने रुपए लोगे आप बताओ? मैं कभी साइन नहीं करता ऐसे। अच्छा, पोस्ट कंप्लेंट्स भी होती हैं, उसकी हैवी पेनल्टीज हैं। आपने कंपनी बना ली है, आप बैठे रहे दोस्त यार के चक्कर में, बना तो ली, लेकिन आगे का क्या होगा किसी को होश ही नहीं है। तो जब हमारे पास कंपनी आती हैं, हम इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उस चीज़ों को कि यार कंप्लायंस करा ले, 30 दिन के अंदर ऑडिटर अपॉइंटमेंट है, रजिस्टर्ड ऑफिस का है, कंप्लायंस का है, एमएसएमई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बोर्ड मीटिंग बनानी है आपकी, और आगे के क्या रहेगा पेनल्टी का, डायरेक्टर केवाईसी का। अगर तो हमसे नहीं करा रहा है भाई साहब, कोई बात नहीं, कहीं और से करा ले। ये हमारा हमेशा फोकस रहता है कि असेसी का या क्लाइंट का जो कंपनी बना रहा है नुकसान ना हो, फोर्स करके हम उससे ये सब कंप्लायंस करा लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में मैंने बता भी दिया है कि अपना बनानी है तो कैसे बनानी है, किन बातों का ध्यान रखना है, और साथ में सीए के साइन तो चाहिए होंगे। फिर भी मैं कहूँगा एक पिलर है, आपका बेस है, हमेशा प्रोफेशनल की हेल्प लें, और कितनी सारी बातों का ध्यान रखना है मैंने आज की वीडियो में आपको बता भी दिया है, और ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी कई सारे प्रैक्टिकल वीडियो डालते रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं समझता हूँ स्टार्टअप तो लगे पड़े आज के डेट में, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड को समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।